नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान को लगा कि वो रावलपिंडी के किसी मैदान में कंचे का गेम खेल रहा है और उसने कुछ मिसाइल्स लॉन्च किए और उसको लगा कि भारत का जो नदन और वेस्टर्न कमांड है उसको वो खत्म कर देगा, हमारे एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट लेट मी टेल यू, कल रात से पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, करीब 15 मिसाइल्स हमारे अलग अलग शहरों पर मारने की कोशिश की, जिसको भारत ने बड़ा जवाब दिया और सारे के सारे जो मिसाइल्स हैं उसको फेल कर दिया। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान ट्राइड टू हिट मिलिट्री टारगेट्स इन दीज 15 इंडियन सिटीज, न्यू दिल्ली थॉट्स स्ट्राइक्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, किस तरह से और किस चीज से हमने इसको नाकाम किया है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया भारत के द्वारा और कई सारे जो टेरर लॉन्च पैड्स हमने खत्म किए, इसी को देखते हुए पाकिस्तान पैनिक में आ गया। पाकिस्तान को यहां पर जवाब देना था, पाकिस्तान ने अपने पब्लिक को कहा था कि हम यहां पर जवाब देंगे, और इसी को देखते हुए कल देर रात से, मतलब मई 7 एंड मई 8 को आप समझिए, पाकिस्तान ने कई सारे मिसाइल्स लॉन्च किए हमारे 15 शहरों के ऊपर, जिसको देखते हुए भारत ने भी यहां पर काउंटर स्ट्राइक किया और एक प्रकार से सभी के सभी जो मिसाइल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप समझिए कि पाकिस्तान का अभी तक का यह सबसे बड़ा एग्रेसिव मूव है सिंस 2019 बालाकोट इंसिडेंट। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन से शहरों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, कहां पर मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे थे। देखो, ये 15 शहरों के नाम आप देख सकते हो। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर में ये जो अवंतीपुरा है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स बेस है। दूसरा हो गया श्रीनगर, जहां पर इंडियन मिलिट्री यूनिट्स स्टेशन है। तीसरा है जम्मू, जहां पर स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब आपको देखने को मिलेगा। चौथा है पठानकोट, जहां पर हमारा इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, जो कि आपको याद होगा 2016 में भी आतंकी घटना हुई थी। फिर इसके अलावा पांचवा है अमृतसर, जहां पर बॉर्डर के काफी क्लोज है और सेंसिटिव रडार जोन्स हैं यहां पर। इसके अलावा कपूरथला, जहां पर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया हो गया। सातवां है जलंधर, जहां पर सिग्नल रेजिमेंट बेस है। आठवां है लुधियाना, जहां पर लॉजिस्टिक्स और कमांड सपोर्ट देखने को मिलता है। नौवां है आदमपुर, जहां पर भारत का सबसे पुराना और मोस्ट एक्टिव इंडियन एयरफोर्स बेसेस देखने को आपको मिलेंगे। फिर इसके अलावा बठिंडा हो गया, आर्मी यूनिट्स और वेस्टर्न कमांड एलिमेंट है वहां पर। 11 है चंडीगढ़, जहां पर कमांड सेंटर फॉर नदन मिलिट्री ऑपरेशंस देखने को मिलता है। 12वां है नल, दैट इज बीकानेर में, जहां पर फॉरवर्ड बेस है। 13वां है फलोदी, जो कि एयर सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है। चौथा है उत्तर लाई, जो कि बाड़मेर में है, फॉरवर्ड आईएफ का एयर बेस है। और पांचवा है भुज तो आप सब जानती हो, गुजरात में, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी नजदीक है। तो ये बेसिकली 15 शहर थे भारत के, जहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। जी हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्लान कर रहा था, पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, ताकि इन शहरों के ऊपर वो अटैक कर सके और एक प्रकार से भारत का जो नदन और वेस्टर्न एयर डिफेंस ग्रिड है उसको वो खत्म कर जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये भूल हो गई थी, पाकिस्तान को शायद याद नहीं था, वो भारत की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। एंड यहीं पर रोल आता है सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र का। बेसिकली जब मैं सुदर्शन चक्र कह रहा हूं तो इसका मतलब हुआ S-400। आपको याद होगा, भारत ने 5 S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन ये रशिया से खरीदा था। करीब 35,000 करोड़ की डील हुई थी 2018 में, और भारत ने इसका जो नाम है वो सुदर्शन चक्र रखा, जो कि लॉर्ड विष्णु का जो डिवाइन वेपन है, और ये सिंबलाइज करता है 360 डिग्री इंस्टेंट रिएक्शन डिफेंस रिंग। मतलब अगर हमने इसको खड़ा कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो पूरा का पूरा जो रेडियस है काफी बड़ा, वो कवर कर जाता है। एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, आप समझिए, इस तरह का आपको डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, इसका ऑपरेशन स्टेटस क्या है अभी के समय में आपको बता दूं, भारत ने 3 स्क्वाड्रन इसका डिप्लॉय कर रखा है विद फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर, अगर हम जगह की बात करें कहां पर इंस्टॉल किया हुआ है, देखो ये पब्लिक में है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं गोपनीय खबर बता रहा हूं, लेकिन ये एक तो आपको वेस्टर्न जो सेक्टर हो गया, स्पेशली जम्मू कश्मीर पंजाब, ये वाला जो इलाका है, यहां पर हमने इंस्टॉल किया है। दूसरा है नदन कमांड एयर स्पेस, ये पूरा का पूरा जो नदन एरिया है, जहां पर दिल्ली भी आता है, तो ये सब एरिया सुरक्षित है जहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है, ताकि कोई भी मिसाइल इन एरियाज के ऊपर हिट ना कर सके। और तीसरा बेसिकली जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, वहां पर पॉसिबली हो सकता है कि इसको इंस्टॉल किया गया होगा। अच्छा, S-400 के फीचर्स के बारे में पहले जान लीजिए। इसकी रेंज जो है वो है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर का मतलब ये हुआ, मान लो अगर यहां पर ये इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो पूरा 400 किलोमीटर का रेडियस ये कवर करता है। मतलब इधर से अगर 400 किलोमीटर की दूरी से कोई आता है कुछ भी, तो हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे और
किल कर देंगे, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा एक प्रकार से। यहां पर अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी अगर आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रैकिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 100+ एयरबोर्न टारगेट्स एक साथ ये किल कर सकता है। रडार कवरेज में आप देख सकते हो इसमें मल्टी बैंड फेस्ड अरे जो रडार है वो इंस्टॉल है। मिसाइल कौन सा इस्तेमाल होता है इसके अंदर, 40N6 400 किलोमीटर की रेंज है। फिर अलग अलग मिसाइल्स आप देख पाओगे, और इसका जो स्पीड है वो है मैक 14। जी हां, मैक 14, साउंड के 14 गुना ज्यादा स्पीड आपको इसका देखने को मिलेगा। और ये जो सिस्टम है आप समझिए एक साथ 128 मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है मल्टीपल डायरेक्शंस में, अगर इसको बड़ी मात्रा में अगर कहीं पर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कल मतलब आज रात को या फिर कल सुबह जो है वो एग्जैक्टली हुआ था 7 मई से 8 मई के बीच में क्या हुआ। देखो, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स मिसाइल्स लॉन्च किए गए भारत के अलग अलग शहरों पर, तुरंत हमारी इंडियन एयरफोर्स और जो एनटीआरओ है उनका जो सर्विलेंस एसेट इंस्टॉल किया हुआ है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, और इमीडिएट बेसिस पर आप समझिए 60 सेकंड के अंदर अंदर हमारा जो S-400 है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर बताया गया कि मल्टीपल बैटरीज से जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए S-400 से, और लगभग 80% जो इनकमिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उसको हमने हवा में ही खत्म कर दिया। जैसे कि बेसिकली क्या है कि अगर मान लो पाकिस्तान से कुछ लॉन्च हो रहा है भारत के अंदर, तो यहां पर हमने उसको हवा में ही खत्म कर दिया, और बाकी के जो मिसाइल्स थे वो बेसिकली हमने पाकिस्तानी एयर स्पेस में 100 से 120 किलोमीटर अंदर ही खत्म किया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक तो हमने यहां पर अपने एयर स्पेस में इनको खत्म किया है, फिर दूसरा जब ये पाकिस्तान से लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि यहां पर भारत क्या ही डिटेक्ट करेगा, उल्टा भारत ने क्या किया, हमारे मिसाइल्स को अंदर तक दाग दिया और 120 किलोमीटर अंदर तक हमने उसके मिसाइल्स को खत्म कर दिया। और जैसे ही ये सारी घटना हो रही थी, यहां पर वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली, पंजाब, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड राजस्थान, गुजरात, इन सबको इमीडिएट बेसिस पर एक्टिवेट कर दिया जाता है। और बोला यह भी चाह रहा है कहीं ना कहीं जो इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट आकाश तीर है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का यह रियल टाइम एयर डिफेंस नेटवर्क है, ताकि यहां पर कोई भी मिसाइल भारत के धरती पर ना गिरे। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो बोला यह जा रहा है कि पंजाब और गांधीनगर के पास जो है कुछ ना कुछ ड्रोन का व्रेकेज दिखाई दिया है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा असॉल्ट करने की कोशिश की थी। अच्छा, सिर्फ S-400 ही नहीं, भारत का हमारा इंडिजिनस बनाया हुआ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका भी काम लिया गया है। इसके माध्यम से भी हमने ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिराया। और अगेन आप देख सकते हो ये DRDO के द्वारा बनाया गया था, जिसको BDL और जो BEL है दोनों मिलकर इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ भारत नहीं, अर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस को भी हमने एक्सपोर्ट किया है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 18 किलोमीटर, स्पीड है इसकी मैक 2.5 से 3.5। तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही पाकिस्तान ने ये मिसाइल्स लॉन्च किए और हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, तो अगला कदम भारत का क्या आया। ऐसा तो है नहीं कि भारत बैठने वाला था, क्योंकि भारत ने साफ साफ बोल दिया था अगर आप किसी भी प्रकार की हरकत करोगे वैसा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखो, अभी तक क्या था, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं किया था पाकिस्तान के। अभी तक हमने सिर्फ जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया था। अभी क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च किया पहला, इसकी वजह से भारत ने डायरेक्टली लाहौर के ऊपर जो बना हुआ पूरा का पूरा रडार इंस्टॉलेशन है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने खत्म कर दिया। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ये लाहौर जो कि भारत के बॉर्डर के काफी नजदीक है, अमृतसर के पास है। यहां पर क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना से जो लिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंस्टॉल किया हुआ था, और उसको हमने सोचा कि क्यों ना इसी को खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए वहां पर आप देख सकते हो लॉन्ग रेंज रडार इंस्टॉलेशन, HQ-9 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल, इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन रिले सिस्टम, इन सभी को हमने लाहौर में ही खत्म कर दिया, ताकि अगली बार पाकिस्तान ये हरकत ना कर सके। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, पाकिस्तान ट्रैक कर पाता है और मिसाइल्स लॉन्च करता है और अपने आप को बचा पाता है। तो हमने उस डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत सामने आया है। और इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी एक मैसेज दिया है कि देखो, हमारा जो S-400 शील्ड है वो एक डिफेंसिव तौर पर इस्तेमाल किया गया, और यहां पर उसी के बदले हमने काउंटर स्ट्राइक किया। लेकिन अभी भी भारत संकेत दे रहा है कि हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं। अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान एक प्रकार से यहाँ रुक जाता है, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है, तो भारत यहाँ से नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो कोशिश थी, हमारा जो मकसद था टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म करना, वो हमने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि ये जो S-400 का हमने इस्तेमाल किया, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत पहली बार रियल कॉम्बैट में S-400 का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें भरोसा देता है कि हाँ, ये वॉर के समय काम आएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने परचेज किया था, इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं इसके ऊपर। तो जो सिस्टम की कैपेबिलिटी है ना, भले ही आप कितना भी टेस्ट कर लो, रियल वॉर के समय जिस चीज का परीक्षण हुआ हो, वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंडियन एयर डिफेंस को फोर्स मल्टीप्लायर मिल गया है। कहीं ना कहीं आप समझिए, जो पाकिस्तान का ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट जो भी वो भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, जहां पर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही क्रेडिबल है। और पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो हमने कल रात को ही खत्म कर दी। पाकिस्तान सोच रहा था ड्रोन्स, मिसाइल्स वो लॉन्च करेगा, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ पूरे साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। ये एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हुआ है, और पूरा का पूरा जो एयर पावर बैलेंस है साउथ एशिया में, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भी कैपेबल है भारत के जितना ही वो आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं साबित हुआ। तो आप समझ लो, ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशंस है इसका, जो भी कुछ आपको देखने को ये मिल रहा है। बट आई होप कि डिटेल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के जो 15 मिसाइल्स लॉन्च किए थे उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आप सबको याद होगा, भारत जब ये S-400 खरीद रहा था रशिया से, तब यूएसए कुछ ना कुछ मना कर रहा था, यूएसए नहीं चाह रहा था, और काटसा लॉ के तहत यहां पर यूएसए कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 2026 का बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।